जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन आज कर ली है ताकि बाकी दोनों को कोई फिर मसला पेश ना आए। अच्छा। अच्छा जी, पिक्सल क्या होता है, सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं। पिक्सल एक मेटा का कोड है जिसको हम अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि वो हमें मैक्सिमम लोगों को हमारी वेबसाइट पे लेके आए और हमें रिजल्ट्स ला कर दे। वो कोड क्या करता है कि वो ना सिर्फ हमारी वेबसाइट पे आने वाले लोगों का डाटा रीड आउट करता है, बल्कि हमारे कंपेटिटर्स की वेबसाइट पे भी जो ट्रैफिक जा रही होती है वो उसको भी रीड आउट कर रहा होता है। ठीक है। इसीलिए आप परचेजेस को मैक्सिमाइज करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि लेट्स अज्यूम आपका एक टी शर्ट ब्रांड है। अब आपके कंपेटिटर ब्रांड है डी एन जी, ए बी सी, वट्सएवर। तो उसे पता है कि उन ब्रांड से कौन से लोग खरीद रहे हैं। तो वो डेटा उस इवेंट को जब ट्रैक करेगा, परचेज को वो देखेगा कि वो किस किस वेबसाइट से कौन कौन बंदा परचेज कर रहा है। और वो उन लोगों को जब आपकी ऐड दिखाएगा तो ओबियसली वो आपके भी डायरेक्ट कस्टमर है, तो वो आपकी भी उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्रोडक्ट वो परचेज करें। तो इसलिए पिक्सल को वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है ताकि हम अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करें और मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव करें। ठीक है जी। ये आप लोगों ने जो है वो बात याद रखनी है कि जो हमारा पिक्सल है वो एक मेटा का कोड है जिसको हम अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि वो ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे कंपेटिटर्स की वेबसाइट का भी डाटा जो है वो रीड आउट करे। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट एक मिनट में सेटअप कर लूँ। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग पिक्सल किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, पिक्सल्स को इंटीग्रेट करने के चार तरीके होते हैं। फर्स्ट वन मैनुअल इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज GTM, थर्ड वन इज थ्रू प्लगइन, एंड फोर्थ वन इज थ्रू पार्टनर इंटीग्रेशन। जो मैनुअल है वो उस बंदे के लिए सूटेबल है जिसको कोडिंग आती है, क्योंकि वो कोडिंग उसमें होती है। कोड आपको दे दिया जाता है, उसे आपको वेबसाइट के हेडर में जाके पुट करना होता है। अगर वो कोड आपने हल्का सा भी ऊपर नीचे पुट किया तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। इसलिए मैनुअल जो मेथड है वो कभी भी आपको सजेस्टेड नहीं होता, क्योंकि वो उसके चांसेस होते हैं कि वो आप अपनी वेबसाइट ही लैप ना कर जाए। जो GTM है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, क्योंकि हम हमारे पास दो इजीएस्ट वे हैं मेटा को इंटीग्रेट करने के, डेट इज़ द प्लगइन एंड पार्टनर इंटीग्रेशन। तो हम इधर वही देखेंगे कि हम किस तरह से पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू जो है वो अपना हम कर सकते हैं। ठीक है। पिक्सल जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं शॉपिफाई स्टोर भी ऑन कर लूँ ताकि फिर हम अपना लेक्चर जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करें पिक्सल इंटीग्रेशन का।
अच्छा जी, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी, ऑल टूल्स पे आने के बाद आपने बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी जी, हो रही है, सब नजर आ रही अच्छा ठीक है। बिजनेस सेटिंग्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अभी ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा है। ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा है। अब ये क्या है हमारा बिजनेस मैनेजर, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को दिखाया था कि आपने बिजनेस मैनेजर एड मैनेजर में फ़र्क याद रखना। और बिजनेस मैनेजर की मैंने तारीफ भी आपको बताई थी कि जिसमें हम पिक्सल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आपने डाटा सोर्स पे क्लिक करना है। ये नीचे आ गया डाटा सेट्स एंड पिक्सल्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है डाटा सेट एंड पिक्सल्स पे। ये देखें, जैसे ही डाटा सेट्स एंड पिक्सल पे हम आए, ये इंटरफेस हमारे सामने एक ओपन हो गया। अच्छा, अब इसमें मैंने चूंकि ऑलरेडी एक पिक्सल बना के रखा हुआ है वो आपको शो हो रहा है। अगर आपने न्यू बनाना है तो आप लोग इस तरह ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्सल का नेम लिखेंगे। कोई भी आप पिक्सल का नेम लिख दें, लेट्स अज्यूम ABC में लिख दें, ठीक है। इसे आप ओके करेंगे, डन करेंगे तो ये इस तरह से, ये जैसा ये इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, ये आपको इंटरफेस नज़र आएगा, ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप एक पिक्सल बना लेंगे तो आप लोगों ने इस तरह से जाना है अपने इवेंट मैनेजर में। ठीक है जी, यहाँ पे जाके आप लोगों ने यहाँ कनेक्टेड डाटा पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने वेब सेलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये अपना ऐड अकाउंट आप लोग, ठीक है, यहाँ से नीचे आप लोगों ने क्लिक करना है सेटअप पार्टनर इंटीग्रेशन पे। यहाँ पे जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको सारे ऑप्शंस दे देगा कि आपने किस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे ये शॉपिफाई आ रहा है। आप मुझे ये यहाँ से नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉपिफाई के साथ किया हुआ है पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से शॉपिफाई दे देगा। शॉपिफाई पे आप क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई के साथ ये आपके पिक्सल्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी। लेकिन अभी हम चूंकि वर्डप्रेस का देख रहे थे, वर्डप्रेस का बड़ा ही सिंपल सा जो है वो है फंडा। यहाँ से दोबारा आप लोगों ने आना है ऑल टूल्स पे, यहाँ से जाना है बिजनेस सेटिंग्स पे।
ठीक है जी। दोबारा से इसी तरह आप लोगों ने आ जाना डाटा सोर्स पे और डाटा सेट्स एंड पिक्सल्स पे। ठीक है जी। अब ये पिक्सल हमने ऑलरेडी, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपने ये पिक्सल बनाना है। जस्ट आपने ऐड पे क्लिक करना है, नेम देना, और ये पिक्सल बन जाएगा आपका। अब ये इसकी आईडी जो है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है, इसकी आईडी को। ठीक है जी। अभी हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ से ये कॉपी हो गई। अब ये आपने अपना ओपन करके रखना है जो आपका वर्ड प्रेस का इंटरफेस होगा। ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने इसे ओपन करके रखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लगइन का। प्लगइन पे आपने क्लिक करना है और ऐड प्लगइन पे जाना है। जैसे ही आप ऐड प्लगइन के जो इंटरफेस पे आएंगे, अब ये कर रहा है, यहाँ से एक प्लगइन है पिक्सल कैट, उसे आप लोगों ने यहाँ इंस्टॉल कर लेना अगर आपकी न्यू वेबसाइट होगी। अगर पुरानी वेबसाइट होगी तो वो ऑलरेडी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अदरवाइज़ यहाँ पिक्सल के ऐड के नाम का आप लोगों ने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, पिक्सल कैट ये नाम याद रखिएगा। अभी चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉल्ड में जाके, प्लगइन्स में जाके मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, ये इंस्टॉल्स में आ जाए। ठीक है, जब पिक्सल के ऐट आप कर लेंगे इंस्टॉल, तो आपने फिर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाना है। और यहाँ से हम देख लेते हैं जी पिक्सल के ऐट कहाँ पे है। ये आ गया पिक्सल के ऐट। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर पे जाना है। ये पिक्सल के ऐट आपके सामने जो है वो ओपन हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे पिक्सल ऑलरेडी जो है एक मैंने इनकी वेबसाइट का लगा के रखा हुआ है। अगर आपने न्यू लगाना है तो ये आपके सामने नहीं आएगा, ये ऐड वाला ऑप्शन आएगा, ऐड पिक्सल का। यहाँ आपने ये ओपन करना है। ये फेसबुक पिक्सल ऊपर लिखा आ रहा है, इसे ऐसे रहने देना है, और वो जो आईडी हमने कॉपी की थी उसे यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव कर देना है। डेट्स इट, आपका पिक्सल इंस्टॉल इंटीग्रेट प्रॉपरली हो जाएगा। और यहाँ नीचे आके सेव ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका प्लगइन के थ्रू इजीली आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आपका पिक्सल जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो किया है पिक्सल इंटीग्रेट वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ। तो आप ऐसे जो भी वेबसाइट लेट्स से मैंने शाल का भी आपको करके दिखाया, आप लोग यहाँ पे लिखें www डॉट इशाल, जो भी आपकी वेबसाइट होगी। मैंने शाल की वेबसाइट का किया है तो मैं उसी का दिखा रहा हूँ आपको। विनते फ्रेगरेंसीज डॉट कॉम। चलें, कोई भी हम लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये वेबसाइट आ गई। अब हम देखें, कैसे देखेंगे कि इस पे पिक्सल जो प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है, इंस्टॉल है या नहीं है। तो ये एक गूगल एक्सटेंशन है, यहाँ से आपने जाना है गूगल एक्सटेंशंस में। यहाँ एक्सटेंशंस पे क्लिक करें, मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने, ये आपको नज़र आ रही है मेटा पिक्सल हेल्पर। मेटा पिक्सल हेल्पर की गूगल एक्सटेंशन आप लोगों ने एक ऐड कर लेनी है क्रोम में। ठीक है, ये मेटा पिक्सल हेल्पर आपको बताता है कि आपने वेबसाइट पे जो भी पिक्सल इंस्टॉल किया वो प्रॉपर, ये देखिए ग्रीन हो गया। ये देखिए इसने इवेंट भी ट्रैक कर दिया, पेज व्यू। पिक्सल की आईडी भी आपको बता रहा है कि ये पिक्सल यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर इवेंट्स ट्रैक, अब जैसे जैसे मैं कुछ एक्टिविटी करूँगा ये दिखाएगा। ये देखें,
अभी मैंने जस्ट पेज व्यू किया था, शॉप पे आ गए। ठीक है, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं जी, ताकि ये हमारे इवेंट्स को प्रॉपर ट्रैक कर ले। आपकी वेबसाइट पे जो बंदा भी आएगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, ये उसे ट्रैक करेगा और आपको बताएगा कि इतने लोग इतने बजे आपकी वेबसाइट पे आए हैं, इन्होंने ये एक्टिविटी रन की है। ठीक है, ये देखें, ये प्रोडक्ट हमने देखी। अब हम देखते हैं कि ये क्या और इसने कोई इवेंट ट्रैक किया है या नहीं। ये देखें, व्यू कंटेंट का भी इसने एक और इवेंट ट्रैक कर लिया। तो जो भी एक्टिविटी मैं वेबसाइट पे रन कर रहा हूँ, ये पिक्सल उसे ट्रैक कर रहा है। ये उसे बता रहा है कि आप ये एक्टिविटी रन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये पिक्सल्स की जो इंटीग्रेशन है, ये प्लगइन के थ्रू होती है। जी ब्रार, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल काम है, टफ काम है ये। इस बंदा कंफ्यूज हो जाता टेक्निकल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक दो दफा इसको देखूंगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद फिर क्लियर। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है इसीलिए कि आप लोगों को फर्दर जो है वो कोई मसला ना आए। आई थिंक शॉपिफाई का भी कोई मसला हल हो ही गया है। पार्टनर इंटीग्रेशन आज ही समझा दूं या वो कल के लेक्चर पे रख लें, क्योंकि अगर आज समझाऊंगा फिर वो मिक्सअप ना हो जाए आपको। जी सर, वो कल पे रख लें। आज एक ही जो है हम कर रहे हैं, प्लगइन वाला ही। इसको भी एक दफा मुझे बस दोबारा ये कहाँ कहाँ से खोलते हैं सारा, ये वहां से थोड़ा सा दोबारा एक दफा बता दीजिएगा। हम्म। ये आज की जो होगी ना एंड पे, थोड़ी सी वो बस बता दीजिएगा चले, बाकी। वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से जब आप अपने एड मैनेजर पे होंगे, दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। ये पेज सर हम खुद से कब बनाना स्टार्ट करें? जी। फेसबुक पेज वगैरह हम कब से बनाना स्टार्ट करें, ताकि ये उस पर हम भी थोड़ा थोड़ा सा देखते रहें? ये आपको फर्स्ट डे से ही कि स्टार्ट एड कर देना मैनेजर कहाँ चाहिए से था। खोलते हैं, बिजनेस हाँ सूट हाँ, कहाँ से खोलते हैं? आप आज से ही कर लें। आपको जब अच्छा। फर्स्ट क्लास आपको पेज बनाने की दी थी, ये तभी आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए था। साथ साथ आप प्रैक्टिकल करते रहते तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती, क्योंकि ये टेक्निकल काम है, ये देखने से नहीं आता। ये आप साथ साथ करेंगे, फंसेंगे, फिर आपको आएगा। ये मैकेनिक वाला हिसाब होता है। अभी तक जहाँ हम भी फंस जाए, सारा सारा दिन लग जाता है वहाँ पे, नहीं समझ आती कि कैसे इसे जो है वो करना है हाँ क्या। जी, तो ये आपको करने से ही आता है। वैसे ही है सर। एक तो चलो इंटरनेट की अच्छा। सूरत हाल भी जो है ना वो। ये देखिए, ये आपका एड मैनेजर है। ठीक है, यहाँ से आपने लेफ्ट साइड पे कर्सर घुमाना है। ये ऑल्ट ये ऑल टूल्स पे आ गए आप। ठीक है, यहाँ ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये बिजनेस सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करना है।
कोई वेबसाइट आपने पहले कभी देखी है उसका बैकएंड यूज़ किया है या नहीं किया? नहीं सर, कभी नहीं, ना बनाई है ना कभी ठीक है, ये देखा। यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आके वर्ल्ड आपने क्लास में तो इसको नहीं। यहाँ आके आपने ये डाटा सोर्स पे क्लिक करना है। डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आपने डाटा सेट्स एंड पिक्सल्स पे क्लिक करना है, और ये आपने अगर पिक्सल न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जस्ट पिक्सल का नाम लिखना है और इसे ओके कर देना है। आपका ये पिक्सल बन जाएगा, ये जो पिक्सल बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो इसकी ब्लू कलर में है इसको कॉपी करना है, और यहाँ बैकएंड में आना है। बैकएंड में आके प्लगइन में जाके पिक्सल कैट प्लगइन को ओपन करके यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ ऐड पिक्सल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे उस आईडी को पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट का काम है सिर्फ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके ओके करेंगे तो ये आपका पिक्सल इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ थोड़ा कि कहाँ से जाना है, कहाँ से ओपन करना है। जी जी सर। ये इसीलिए ये दो तरीके हैं, क्योंकि जो मैनुअल तरीका है ना उसमें तो आपको फिर कोडिंग में जाना पड़ता है, और कोडिंग में बंदे अपनी वेबसाइट ही क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस बंदे को नहीं कोडिंग का पता वो तो नहीं कर सकता। तो ये दो तरीके बड़े ठीक है। इजी हैं। सबसे इजी ये है प्लगइन वाला। जो पार्टनर इंटीग्रेशन है ठीक वो है। भी इजी है, लेकिन वो उसके थोड़े से 3-4 स्टेप्स हैं। तो ये सबसे इजी ये है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बताया है कि ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा सबसे। ठीक है, और फिर टेस्ट हाँ कहाँ से सर। करना है? मेटा पिक्सल हेल्पर गूगल एक्सटेंशन से। मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है, वो आपको वहाँ से आपने ये चेक कर लेना है कि आपका प्रॉपरली, अगर तो ये ग्रीन आएगा जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, तो इट मीन्स के प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है, और नीचे आपको कंटेंट व्यू, कंटेंट पेज व्यू, ऐड टू कार्ट, जो जो आप फंक्शन करते रहेंगे, एक्शन करते रहेंगे वेबसाइट पे, वो दिखाता जाएगा। अगर आप परचेज करेंगे वो परचेज का भी इवन ट्रैक कर लेगा। ठीक है, और अगर वो प्रॉपरली इंटीग्रेट ना हुआ तो वो रेड रहेगा। ठीक है, यहाँ वो दिखा देगा कि नो पिक्सल फाउंड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने प्लगइन के थ्रू, ये 4 मेथड में से एक मेथड हमने किया है, दो हमने नहीं करने, दो ही हमने करने हैं। प्लगइन के थ्रू हमने कर लिया है, इंटीग्रेशन के थ्रू हम, पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू हम कल करेंगे।